गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब आप लोगों को हिंदी का पीरियड शुरू होता है, तो आज हम लोग इसमें हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे। और हिंदी लैंग्वेज में हमारा पाठ 1 भाषा और व्याकरण अभी चल रहा है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आज भी मैं उस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी। उसमें थोड़ा सा बचा हुआ था समझाने को, तो आज मैं वो आपको समझाऊँगी। ठीक है, आप लोग बुक निकाल लीजिए अपने हिंदी लैंग्वेज की। चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करें। तो बेटे देखिए, हमने कल यहाँ तक पढ़ा था कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेज़ी है। तो आज क्या हम लोग पढ़ेंगे? लिपि। लिपि क्या होती है बेटा? भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपि इस प्रकार। अब लिपि क्या होती है? जब हम भाषा को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि वह घर जा रहा है, तो हम जो ध्वनि निकल रही है मुंह से, उसको लिखने के लिए जो चिन्ह हमने बनाया वह चिन्ह ही लिपि कहलाता है। यानी लिखने के तरीके को लिपि कहा जाता है। और हर भाषा को लिखने के एक अलग अलग तरीका होता है। तो जैसे यहाँ पे है संस्कृत, हिंदी और गुजराती। इन तीनों की लिपि क्या है? देवनागरी। जो हम लोग हिंदी में लिखते हैं ये देवनागरी लिपि कहलाती है। जैसे ये अक्षर जो बने हैं, भ है, श है, क है, ल है, ख है, ये सब देवनागरी लिपि की उदाहरण है। ये सब देवनागरी लिपि, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो संस्कृत, हिंदी और गुजराती देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश, रोमन, जो हम लोग ABCD लिखते हैं बेटा, वो रोमन लिपि है। ठीक है, उसको रोमन लिपि कहा जाता है। वैसे तो अल्फ़ाबेट्स कहा जाते हैं, लेकिन उसकी जो लिपि है वह रोमन कहलाती है। बंगाली, बांग्ला भाषा, जो बंगाली भाषा होती है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? वो बांग्ला में लिखी जाती है। वह लिपि उसकी बांग्ला होती है। अब क्या? पंजाबी की लिपि है गुरमुखी। ठीक है, जिस स्टाइल में पंजाबी भाषा लिखी जाती है वह लिपि गुरमुखी लिपि कहलाती है। इसके बाद है उर्दू। उर्दू जो किस लिपि में लिखी जाती है वह फ़ारसी लिपि कहलाती है। उर्दू को लिखने का तरीका फ़ारसी लिपि से होता है, यानी फ़ारसी लिपि में ही उर्दू भाषा लिखी जाती है। कश्मीरी भाषा शारदा लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ये सब लिपि यानी लिखने की स्टाइल। तो कश्मीरी भाषा शारदा लिपि में लिखी जाती है। तो ये जो लिखने का तरीका है, जब हम मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं वह चिन्ह हमारा लिपि कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? यानी लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या होती है? भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है कि व्याकरण आखिर है क्या? वह चीज़ व्याकरण कहलाती है, वह शब्द व्याकरण कहलाते हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाता है। ठीक है, वही शब्द, वही चीज़ व्याकरण कहलाती है। व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं बचपन से। आप लोग हिंदी में व्याकरण पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो ये क्यों है हमारे कोर्स में? क्योंकि इसके माध्यम से हमें उस भाषा को समझने में आसानी हो, उसको हम पढ़ लिख सकें और उसको समझ सकें। बिना व्याकरण के कोई भाषा हमें समझ में नहीं आएगी, हम बोल ही नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल कैसे दिया है। रुचिका पत्र लिख रहा है। अब क्योंकि रुचिका लड़की है तो यहाँ होना चाहिए कि रुचिका पत्र लिख रही है। तो ये गलत है। अगर हमें हिंदी नहीं आएगी तो हम ये जान ही नहीं पाएंगे रुचिका पत्र लिख रहा है, हम कहेंगे हाँ ठीक लिखा है। लेकिन ये क्योंकि हमें पता है हिंदी में व्याकरण क्या है, कैसे लिखी जाती है हिंदी, तो हम कह देंगे कि रुचिका पत्र लिख रहा है, ये शब्द गलत है, यहाँ पे लिख रही है होना चाहिए। तो बेटा यही चीज़ हमें व्याकरण से समझ में आती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे को स्कूल जाना है। अब मेरे को स्कूल जाने का क्या मतलब है? ये तो गलत है, ये हिंदी गलत है। क्या होना चाहिए? मुझे स्कूल जाना है। ठीक है, तो ये बात ये गलत है, मेरे को स्कूल जाना है। यहाँ पे दोनों चीज़ गलत है। अब यही पता चलता है हमें व्याकरण के माध्यम से। जब हमें व्याकरण का ज्ञान होगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ गलत लिखी है। और अगर हमें व्याकरण नहीं पता है हिंदी भाषा का तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हम कहेंगे हाँ ठीक है, ये जबकि बात गलत है। बच्चों ये दोनों सही है या गलत
यह ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा मिलता है। अब ये दोनों वाक्य सही हैं गलत, ये बात हमें व्याकरण के द्वारा ही समझ में आती है। रुचिका एक लड़की है, अर्थात शुद्ध वाक्य होगा रुचिका पत्र लिख रही है। अब रुचिका, मैंने जैसे कहा कि रुचिका लड़की है, तो रुचिका पत्र लिख रहा है तो गलत है। क्या होना चाहिए? रुचिका पत्र लिख रही है। वह दूसरा वाक्य मुझे बाजार जाना है, यहाँ लिखा मेरे को स्कूल जाना है, तो यहाँ पे है मुझे बाजार जाना। ये तो सही है, मुझे बाजार जाना बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे को स्कूल जाना है ये बात एकदम गलत है। तो मुझे बाजार जाना है व्याकरण हमें शुद्ध बोलने और लिखने के नियम सिखाता है। यानी रुचिका पत्र लिख रही है गलत है और मुझे बाजार जाना है ये बात सही है। तो ये सब चीज़ें हमें व्याकरण के माध्यम से ही समझ में आती हैं कि हम उस चीज़ को सही से बोल रहे हैं या कि हम उसको गलत कर रहे हैं। शब्दों को केवल जानना पर्याप्त नहीं है। बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ शब्दों को जानना नहीं। हम इंग्लिश बोलते हैं और हम बहुत बार गलत इंग्लिश भी बोलते हैं। अगला बंदा अगर उसको इंग्लिश पता है, समझता है, तो वो समझ जाएगा कि आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी भाषा को सही से बोलने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शब्दों को जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वाक्य में शब्दों के रूप को विभिन्न स्थितियों में जानना आवश्यक है। यह ज्ञान हमें व्याकरण से ही प्राप्त होता है। अब उसने कहा है कि जैसे से हमें शब्द किसी बात का शब्द पता है, लेकिन उसका अर्थ हमें ठीक से नहीं पता, तो हम बिना अर्थ को जाने ही कहीं पे भी सेट करने की कोशिश करें तो वो नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। उसके शब्द के अर्थ को हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम उसके अर्थ को समझेंगे तो उस शब्द को कहाँ किस लाइन में हमें फिट करना है ये हमें पता चलेगा। और ये सब चीज़ें हमें व्याकरण से ही समझ में आती हैं। अब यहाँ क्या लिखा है? हिंदी, उर्दू, पंजाबी भाषा मन में भाव जगाती भाषा, मौखिक लिखित दो रूपी भाषा प्यार के भाव जगाती भाषा। अब यहाँ पे ग्रामिंग सा वर्ड दिया गया है कि जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी भाषा मन में भाव जगाती, ये सारी भाषाएं मन में भाव जगाती यानी हमारे मन के उत्साह को बढ़ाती हैं। मौखिक लिखित और जो दो भाषाएं हैं, एक भाषा हमारी मौखिक है और दूसरी लिखित भाषा है, उसके बारे में भी हमें यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए, ये हमारा है पेज नंबर 8 है। यहाँ पे देखिए हम ये जानेंगे कि हमने इस चैप्टर को पढ़ने से हमें किस किस चीज़ का ज्ञान हुआ, क्या क्या बातें हमारे समझ में आई। तो क्या है, पहली बात क्या है, हमने सीखा, क्या सीखा था? भाषा मन के भावों को दूसरों तक पहुँचाना और दूसरों के विचारों को जानने का माध्यम। भाषा क्या माध्यम? भाषा क्या है? भाषा वह है जिसके माध्यम से हम अपने मन की बात दूसरों से कहते हैं और दूसरे के मन की बात हम समझते हैं। बिना भाषा के ये कभी भी नहीं हो पाएगा। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। दो रूप होते हैं, जो मुंह से बोलकर कही जाती है वह मौखिक भाषा, और जो लिख कर कही जाती है वह लिखित भाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अब राष्ट्रभाषा कौन सी भारत की? हिंदी, जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, और अंग्रेज़ी अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरी दुनिया में बोली जाने वाली भाषा अंग्रेज़ी है। इसीलिए लोग अंग्रेज़ी पर जोर देते हैं, ताकि अगर आप अपने देश से कभी बाहर भी जाएं, अगर आपको इंग्लिश बोलने आता है तो आपको कहीं भी किसी देश में परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ हिंदी बोलने आ रहा है तो आप कहीं और चले जाएंगे तो वहाँ कोई हिंदी नहीं समझेगा। लेकिन इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो कि पूरे वर्ल्ड में सब लोग पढ़ते, सुनते, समझते हैं। तो इसीलिए अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। मैंने कहा था, बताया आपसे कि जो मुंह से ध्वनियाँ निकल रही हैं, जिन चीज़ों को हम मुंह से बोल रहे हैं, उनको अगर हम लिखने के तरीका अपनाएं तो वह तरीका लिपि कहलाता है। लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। अब भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा कैसे शुद्ध रूप से बोली, समझी, लिखी जाती है, वह इस बात का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब मैं आपको होमवर्क बताना चाहती हूँ बेटा। ये देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है ना, सही और गलत का निशान चिन्ह लगाइए। यानी इसमें टिक क्रॉस करना है, सही है तो सही का निशान, गलत है तो गलत का निशान। इसको आपको बुक में करना है, कॉपी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको बुक में ही करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप लोग कॉपी में से उतार सकते हैं।
चलिए देखिए, अंग्रेज़ी राष्ट्रीय भाषा है, ये सही है गलत ये आपको बुक में निशान लगाना है। दूसरा, मौखिक रूप भाषा का दूसरा रूप है। भाषा एक व्यक्ति के मन के भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाती है, ये सही है कि गलत है आपको बताना है। भाषा के 4 रूप होते हैं। बंगला भाषा की लिपि देवनागरी है। तो यहाँ 5 सेंटेंस दिए हैं, इनमें से कुछ सही है और कुछ गलत है, उसको आपको टिक क्रॉस लगाना है। बुक में ही करना है इसे, लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसे कॉपी में भी उतार सकते हैं, ठीक है। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ बेटा, मंडे से हम लोग संस्कृत भी शुरू करेंगे इस बार। आपको के इसमें 4th क्लास में आपकी संस्कृत भी है, तो हम लोग मंडे को संस्कृत शुरुआत करेंगे, ठीक है। हिंदी भी पढ़ाऊँगी और उसमें थोड़ी देर के लिए मैं आपको संस्कृत भी पढ़ाऊँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा। तो बेटा अभी हमने देखा कि व्याकरण क्या होता है। पहले हमने भाषा क्या होती है ये पढ़ा था, उसके भाषा के रूप हमने देखे कि कितने तरह की भाषाएं होती हैं। अब ये आज हमने पढ़ा व्याकरण। तो बेटा किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि व्याकरण से ही हम शुद्ध भाषा बोल सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा बेटा, मैं होमवर्क में आपको बता दूं कि इसी चीज़ को, इसी चैप्टर को आपको रिवाइज़ करना है, फिर से आप लोग को एक बार रीड करना है होमवर्क में घर में। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।